वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों हम कर रहे थे क्लास 8 चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। मेनली बच्चों यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, 12B एक्सरसाइज, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें पैटर्न चेंज करने वाला हूं। देखिए कैसे, मैं इसको इधर लेके गया, राइट नाउ, हाँ, reap the okay and then table is here. okay students, थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, look at that, 35 men can reap a field. reap का मतलब बच्चों काटना, कि वहां की कटाई करते हैं। 35 men can, तो यहां पे आ गया बच्चों एक तो मैन और एक आ गया डेज। मैन कितने बच्चों, पहले 35 and the days taken by them is 8. And how many days can 20 men can reap the same field? 20 men और days क्या बच्चों, यहां पे y2 मिसिंग है मेरा, y2 मेरा मिसिंग है। Look at the question and before starting this question I want to explain that there are 35 person in the first condition. Now we have only 22 people. So 20 people can take more time. Here number of persons are reduced so that number of days can increase. तो यहां पे जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा, less people take more time to reap the फील्ड। बताइए बेटा, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग जल्दी काम करेंगे, कम लोग ज्यादा टाइम लेंगे। क्योंकि उन 15 पीपल का काम कौन करेगा, उन जो 15 पीपल जो कम हुए हैं उनका काम भी इन लोगों को करना है, 20 को करना है। तो उनका काम जो पेंडिंग रहेगा उस पेंडिंग वन को करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा। हेंस it is an example of inverse वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, ये रेशो एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। देयरफॉर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। x2 क्या है बच्चों मेरे पास, x1 क्या है 35 अपॉन 20 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 कितना है बच्चों 8। देयर इज नो नीड टू टेक रेसिप्रोकल, क्योंकि मेरे पास जो मिसिंग वैल्यू है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर पे है। क्या आया बच्चों 35 अपॉन 8 इंटू 20 अपॉन 20, 4 5 जा 4 2 जा 5 7 जा। इट मीन्स बच्चों मेरे पास y2 की वैल्यू क्या निकल के आती है 14। तो यहां पे क्या आया, देयरफॉर 20 पीपल विल टेक 14 days टू रीप द सेम फील्ड। तो बच्चों उनको, जब हमारे पास जो 20 पीपल हैं उनको उस खेत को काटने के लिए, उस फील्ड को काटने के लिए कितने दिन चाहिए बच्चों 14 डेज। क्या चाहिए वहां पे 14 डेज उनको क्या होंगे बच्चों वहां पे लगेंगे। तो ये था बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये देखिए बच्चों, हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 and what is the statement of question number 4? 12 men can dig a pond. 12 men, तो यहां पे क्या है बच्चों पीपल क्या है हमारे पास, और यहां पे है डेज अगेन 12 and they will take 8 days. How many men can dig it in 6 days? In, तो नंबर ऑफ पीपल यहां पे मिसिंग है बच्चों सेकंड हमारे पास। तो यहां पे सॉल्यूशन देखिए बच्चों, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि अगर 6 डेज मतलब हमें
जल्दी काम करना है तो मैन पावर हमें इंक्रीज करनी होगी। क्या करनी होगी बच्चों? मैन पावर इंक्रीज करनी होगी। तो यहां पे क्या हुआ? इन लेस डेज, हम यहां पे क्या कह सकते हैं? टू कंप्लीट द वर्क, टू complete the work in less days we take more people। भैया हमें क्या चाहिए? टेक या नीड? वी नीड, नीड वर्ड अच्छा रहेगा यहां पे। तो हमने यहां पे क्या किया? वी नीड मोर पीपल, हेंस बच्चों यहां पे क्या था? लेस, और यहां पे क्या था हमारे पास? यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे था लेस और यहां पे आया हमारे पास तो ज्यादा चाहिए, तो लेस के साथ मोर कब आएगा? हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। देयरफॉर इनवर्स वेरिएशन का साइन क्या है बच्चों? ये देखिए इस तरीके से, और ये एरो जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या आया? देयरफॉर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, x1 अपॉन x2 12 अपॉन x2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 8। टेकिंग रेसिप्रोकल 8 अपॉन 12। बच्चों x2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 8 अपॉन 6 अपॉन 8, सॉरी यहां पे एक वैल्यू गलत होगी बच्चों। क्या है? रेसिप्रोकल हुआ तो क्या है हमारे पास? 8 अपॉन 6 था, तो 8 अपॉन 6 इंटू 12, 6 टू जा बच्चों हमारे पास क्या आई? x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आई 16। देयरफॉर 16 पीपल, 16 कैन डिग द पॉन्ड इन 6 डेज। तो बच्चों यहां पे उनको क्या चाहिए? हमें उनको करने के लिए उस डिग को, उस पॉन्ड को 6 डेज में डिग करने के लिए, खोदने के लिए हमें कितने? 16 पीपल की क्या होगी बच्चों वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए बच्चों करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? 6 cows can graze a field in 28 days। तो यहां पे बच्चों क्या है? काउ, और यहां पे है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 काउ टू ग्रेज द फील्ड। तो काउ कितनी है बच्चों? 6, एंड डेज कितने हैं? 28। कि अगर हमारे पास 6 काउ और हमारे पास एक फील्ड है, तो उस फील्ड को टोटल खत्म करने में, ग्रेजिंग करने में, घास को खाने में, या उसमें जो भी फसल है उसको खाने में, जो भी क्रॉप है उनको लगते हैं 28 डेज। हाउ लॉन्ग वुड 14 काउ टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। बच्चों अगर गाय हमने बढ़ा दी, 8 गाय और आ गई हमारे पास, काउ और आ गई, तो बच्चों उनको खाने में क्या लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहां पे सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों? देखिए, मोर काउ कैन cows can graze the field in less days। उन्हें क्या लगेंगे बच्चों? कम टाइम लगेगा ग्रेजिंग करने पर। हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का साइन यहां पे बच्चों मैं इंसर्ट कर देता हूं, एक एरो सीधी एक उल्टी। देन क्या होगा? y2 अपॉन y1, वैल्यूज क्या है बच्चों? 6 काउज अपॉन 14 काउज, एंड y2 मिसिंग है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ डेज क्या है बच्चों? 28। कोई रेसिप्रोकल नहीं करना हमें, 28 ऊपर आया अपॉन 14, 14 टू जा, बच्चों हमारे पास क्या आया? देयरफॉर y2 कितना आया?
6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहां से क्या आया, देयरफॉर कि बच्चों जो हमारे पास पहले जो 6 काऊ थी वो 28 डेज तक उनके लिए एरिया सफिशिएंट था, जो एरिया में जो ग्रास थी वो सफिशिएंट थी, लेकिन जैसे ही 14 काउज हमारे पास हुई तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, देयरफॉर हमारे पास क्या है बच्चों, 14 काउज कैन ग्रेज द फील्ड इन 12 डेज, क्यों ना सिर्फ 12 डेज में क्या कर देंगी बच्चों, वो पूरे एरिया को क्लीन कर देंगी। अब वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हमें कोई अल्टरनेट ढूंढना होगा। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ए कार टेक्स 5 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहां पे क्या है, टाइम, और यहां पे क्या है बच्चों, स्पीड। टाइम कितना था 5 आवर्स, और स्पीड क्या थी बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे क्या था बच्चों, आवर्स। तो यहां पे हमारा x2 मिसिंग है। बच्चों एक बात बताइए, सिंपल सा है, अगर आप अपने पापा के साथ जा रहे हो और पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 300 किलोमीटर जाने में लगेंगे हमें 5 घंटे। अगर पापा ने आते टाइम अपने पापा के पास फोन आ गया, भाई जल्दी घर आ जाओ, तो वो आ रहे तेज स्पीड से 75 की स्पीड से आ रहे हैं, तो जब वो 75 की स्पीड से रिटर्न आएंगे उस जगह से, तो बेटा स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा ना। तो यहां पे वो वही है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, पहले क्वेश्चन को समझिए, विद मोर स्पीड कार टेक्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। विद मोर स्पीड कार टेक्स लेस टाइम, बेटा यहां पे मोर है और यहां पे क्या है, लेस, हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। देयरफॉर इनवर्स वेरिएशन का क्या है बच्चों, साइन लगाएंगे पहले, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हम इनवर्स वेरिएशन यूज कर रहे हैं। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। बेटा 5 अपॉन x2 मिसिंग था हमारा, y2 कितना था बच्चों 75 की स्पीड अपॉन में 60 की स्पीड, रेसिप्रोकल 60 अपॉन 75, ट्रांसपोजिंग मेथड बच्चों 5 कहां गया, 60 इंटू 5 अपॉन 75, 5 से 15, 15 4 जा, तो बच्चों क्या लगेगा यहां पे 4, और ये x2 क्या था बच्चों, यहां पे मैंने लिखा हुआ है आवर्स। देयरफॉर कार टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, क्या बच्चों, टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। कि भैया सिर्फ उस कार को कितना टाइम लगेगा, अब अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसको सिर्फ क्या लगेंगे 4 आवर्स लगेंगे टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस या टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बच्चों यहां पे कंप्लीट के प्लेस में हम कवर भी कह सकते हैं, यहां पे हम कवर भी कह सकते हैं कि भैया वो गाड़ी उस डिस्टेंस को 4 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इनवर्स वेरिएशन का। जितनी आप ट्रांसलेशन करेक्टली करोगे उतना ही आपका सॉल्यूशन करेक्टली होगा बच्चों। तो बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अगली वीडियो के साथ।